जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा जी का ये उद्देश्य आध्यात्मिक गुरु हो भारत देश। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्ति कहते हैं जहाँ से वापस ना आना हो। शमशान घाट पर कोई मुर्दा लेकर जाता है और आंधी आफत आ जाए तो वापस लाता है? 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, जला करके ही आता है। तो जहाँ से वापस ना आना हो, तो शरीर की मुक्ति तो हो जाती है, ये तो जल जाता है, लेकिन आत्मा की मुक्ति नहीं हो पाती जब तक शरीर के रहते कोई उपाय नहीं करते, ये फंस जाती है। जब इस चीज़ की जानकारी नहीं हो पाती कि आँख कान हाथ पैर ये किस लिए शरीर के अंग दिए गए हैं, पाप क्या है पुण्य क्या है, इस चीज़ की जानकारी नहीं हो पाती, सत्संग नहीं मिलता है, जब संत नहीं मिलते हैं तब इससे पाप बन जाता है। आदमी कुछ तो इंद्रियों के भोग में स्वाद में इस शरीर से पाप कर बैठता है, उस अज्ञानता में भी कर बैठता है, न जानकारी में भी कर बैठता है। जहर तो जहर है, चाहे जान के खाओ चाहे अनजान में खाओ, मरना तो मरना ही रहेगा। जहर खाने पर तो मरना पड़ेगा ही। अब जो उनको जानकारी नहीं है वो क्या करते हैं, कहते हैं बस दुर्गा जी खुश हो जाएंगी, हनुमान जी खुश हो जाएंगे, भगवान खुश हो जाएंगे, तुम्हारे घर से बीमारी चली जाएगी, तुम्हारे घर में नोटों की बरसात होने लगेगी, लक्ष्मी जी उठ करके पहुंच जाएंगी, बस तुम बकरा काट करके मूर्ति के सामने चढ़ा दो। अब आदमी ने तो अपने स्वार्थ में चढ़ाया, तकलीफ को दूर करने के लिए चढ़ाया, लेकिन उससे बन गया पाप। क्या पाप बना? जीव हत्या का पाप बन गया। तो ये सब पाप इकट्ठा होता जाता है और हिसाब होता है, बीच बीच में भी हिसाब होता है। अमावस्या पूर्णिमा जो आती है हिसाब होता है, और उसमें शरीर से तो तकलीफ झेलनी ही पड़ती है। जैसे कोई चोरी करे तो उसको सज़ा मिलती है, यहाँ सज़ा मिलती है, लेकिन कुछ सज़ा ऐसी होती है कि जो यहाँ नहीं मिलती है। मान लो कोई छिपा के कर लिया तो उसके कैमरे के आगे तो कोई बच नहीं सकता है। यहाँ तो छिप करके भले कहो कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है, लेकिन जिसको नहीं देख रहे हो तो सब देख रहा है, तो उसके कैमरे से नहीं बच सकते हो। शरीर छूट जाएगा तब जीवात्मा को भोगना पड़ेगा। जीवात्मा जाएगी, नरकों में जाएगी, 84 में जाएगी, काटी जाएगी, सड़ाई जाएगी, गलाई जाएगी, तपाई जाएगी। आप ये समझो ये बार बार आएगी इस मृतलोक में, दुख के संसार में बार बार आएगी, बार बार ये जन्मेगी, मरेगी, जन्मने और मरने की पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कोई भी जन्मता हो इस धरती पर कष्ट होता है। आप ये समझो जैसे जड़ ही है, आप ये समझो कि बीज अंदर पड़ा है, और बीज जब ऊपर को निकलेगा तो धरती को फाड़ेगा, उस समय भी उसको तकलीफ होगी। आप ये समझो कोई चीज़ जब आदमी करता है तो दोनों को तकलीफ होती है। जैसे रबर के अंदर, चमड़े के अंदर सूजा डालो तो सूजा के नोक पर भी जोर पड़ता है, दोनों को तकलीफ होती है। ऐसे ये जितने भी पशु और पक्षी हैं पैदा होते हैं उनको भी तकलीफ होती है। और आप देखो ऐसे तड़प तड़प करके ये कीड़े मकोड़े मरते हैं, मरते समय उनको भी तकलीफ होती है, और आपको भी तकलीफ होती है। मनुष्य को कहने का मतलब यह है मरते समय तकलीफ होती है। तो तकलीफ यानी जब तक ये जीवात्मा अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाएगी जहां से उतारी गई है, तब से बराबर तकलीफ झेलना पड़ेगा, जन्मने मरने की पीड़ा झेलनी पड़ेगी, इस मृतलोक में आना पड़ेगा। आप समझो प्रेमियों कि जब अंतर में मानसरोवर है उसमें ये जीवात्मा स्नान कर लेती है
तब ये नीचे फिर नहीं उतरती है। तब सदेश की जीवात्माएं आती हैं, इसको नहला धुला करके डोली पर बिठा करके आदर के साथ सम्मान के साथ सतलोक पहुंचा देती। सतलोक पहुंच भी गया तब नीचे नहीं आता। कोई जरूरी नहीं है कि सायुज्य मुक्ति ही मिले, कोई जरूरी नहीं सामीप्य मुक्ति ही मिले, कोई जरूरी नहीं है कि सालोक ही मुक्ति मिले, सालोक मुक्ति ही मिल जाए तो भी ये नीचे नहीं उतरती। अब सालोक मुक्ति किसको कहते हैं, सामीप्य और सारूप मुक्ति, ये भी बता दूं आपको। जो सतलोक पहुंच जाते हैं उनको कहते हैं, इनको सालोक मुक्ति मिल गई। जैसे कोई दूसरे देश से भारत में आ जाए तो वो ये कहेगा हम भारत देश में पहुंच गए। अब मान लो भारत देश के प्रधानमंत्री के पास पहुंचना है तो वहाँ तक नहीं पहुंच पाया तो वो क्या कहेगा कि श्लोक में हम पहुंच गए। तो सतलोक जो पहुंच जाते हैं उनको सालोक मुक्ति कहते हैं। और जो उनके नज़दीक पहुंच जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री के नज़दीक स्टाफ होता है, उनके पीए होते हैं और वो उनके स्टाफ होता है उनका, तो वहाँ पहुंच जाते हैं तो सामीप्य मुक्ति होती है। सतपुरुष का जहाँ दरबार लगता है, जहाँ सिंहासन रहता है, वहाँ पर जब पहुँच जाते हैं नज़दीक में तो सामीप्य हो जाते हैं। और सारूप, सारूप किसको कहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हैं या देवता लोग हैं, उनके बगल में जो बैठते हैं, उनके काम में जो मदद करते हैं, सतपुरुष के नज़दीक जो पहुँच जाते हैं, इसी तरह से सारूप हो जाते हैं। जैसे आप देखो कि यमराज सबके कर्मों की सज़ा देते हैं, वो जिस तरह के हैं उसी तरह के आप ये समझो चित्रगुप्त उनके मंत्री भी, कपड़ा भी उनका इसी तरह का है, वो भी इसी तरह के हैं। देखने में ये नहीं लगता है कि अलग हैं कि ये एक हैं, लेकिन दर्जा नीचा होता है इसलिए नीचे कुर्सी पर बैठते हैं। और जिन्होंने चक्रों का भेदन किया उन्होंने देखा कि एक तरफ तो दक्षिण कमल पर, यानी समझो ये उदा चक्र है। अब इतना समय नहीं है आपको ज़्यादा विस्तार में बताने का, लेकिन चक्रों का भेदन पहले के समय में लोग करते थे। चक्रों का भेदन जब करते थे, जीवात्मा मोटी बात समझ लो, यहाँ बैठी हुई पूरे शरीर को यही चलाती है। इसमें 6 चक्र हैं, खट चक्र जिसको कहते हैं, आज्ञा चक्र, कंठ चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र, गुदा चक्र। सबसे नीचे गुदा चक्र है, ये नीचे के अंगों को चलाता है। जब ये चलता रहता है, रुक जाता है तो नीचे के अंग शून्य पड़ जाते हैं। तो नीचे से जब लोग प्राणों को खींचते थे, 10 प्रकार के प्राण हैं, 5 प्रकार के नीचे, 5 प्रकार के ऊपर। 5 प्रकार के प्राण यह हमेशा रहते हैं। 5 प्रकार के प्राण यानी समझो कि ऊपर निकल जाते हैं, चले जाते हैं। जीवात्मा जब निकलती है तो ऊपर के प्राणों का कोई काम नहीं रहता है, लेकिन ये जो नीचे के प्राण रहते हैं ये जीवात्मा को अपनी तरफ खींचते हैं, इसीलिए शरीर याद रहता है। हमने तो शरीर ही भूल जाए तो जीवात्मा फिर इसमें आवे ही नहीं, अगर निकल जाए ऊपर तो इधर आएगी नहीं, लेकिन वो खींचते हैं तब ये याद आ जाता है। कुछ दूर तक तो याद रहता है, कुछ दूर तक तो दिखाई पड़ता है कि देखो ये हमारा शरीर है, हम ऐसे आंख बंद के बैठे हुए हैं, लेटे लेटे जो ध्यान लगाते हैं, निकल जाते हैं, देखते हैं ये शरीर पड़ा हुआ है, वो दूर तक याद, उसके बाद सब हो जाता है। लेकिन ये जो प्राण होते हैं ये बराबर खींचते हैं उसको, उससे जैसे एक संबंध बना रहता है जीवात्मा, तब फिर फट से जीवात्मा याद आ जाती है जीवात्मा को कि अभी हमको उधर जाना है, अभी हमको वापस आना है। तो ये जो है खींचते थे लोग। तो 4 दल कमल पर यानी समझो लाल रंग पर ये बैठे हुए हैं। कौन बैठे हैं, यानी गणेश जी बैठे हैं और रिद्धि सिद्धि बैठी हुई हैं जो इनकी देवी हैं। समझो जहाँ गणेश रहते हैं वहाँ कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि रहती हैं। रिद्धि सिद्धि जब रहती हैं कोई चीज़ कमी नहीं होने पाती है। देखो बहुत से सेठ लोग श्री गणेशाय नमः लिखते हैं तो रिद्धि सिद्धि भी लिख देते हैं। पूछो क्यों लिखते हो, कहते हैं लिखा जाता है, लिख देते हैं, मालूम नहीं कौन है क्या है। तो चारों दल कमल पर यानी बीच में तो ये बैठे हैं, पूरब की तरफ बैठे हुए हैं, 4 पंखुड़ियाँ हैं ऐसे कमल की। पूरब तरफ कौन बैठा है, पूरब तरफ बैठे हुए हैं आपके राजा इंद्र। इंद्र सबके राजा हैं, इनका भी स्थान होता है। इनका भी कोई हमेशा के लिए नहीं होते हैं, जैसे गुरु और सदगुरु का पावर होती है, मनुष्य शरीर का नाम नहीं होता है, ऐसे इनका भी है। तो कुछ समय के लिए ही होते हैं। उनकी पत्नी शची जिनको कहते हैं वो दिखाई पड़ती है। पूरा उत्तर की तरफ आप देखो तो उत्तर की तरफ आपके वरुण दिखाई पड़ते हैं, और समझो कि ये जो दक्षिण का कमल है उधर ये यमराज दिखाई पड़ते हैं।
और ये आपके उनके पिए पेशकार जिनको कहते हैं, जिनको बताया ना कि उन्हीं जैसे होते हैं, वो भी इधर पश्चिम की तरफ दिखाई पड़ जाते हैं, चित्रगुप्त जिनको कहते हैं। तो देखने में जो उनके ही जैसे लगने लगते हैं, पावर उतनी नहीं रहती है लेकिन उनके नज़दीक रहते हैं बिल्कुल, तो उनको सामीप्य मुक्ति कहते हैं, सारूप मुक्ति कहते हैं। और जिनकी पूरी पावर उनमें आ जाती है, समा जाते हैं, एक तरह से कहा गया, उनको सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि जैसे जैसे यानी ज़रूरत पड़ती है शक्तियों को यानी नीचे उतारने की, उसी हिसाब से वो उतारते जाते हैं। तो पहले के समय में, पहले के युगों में संत तो थे लेकिन उतनी पावर के नहीं थे, कुछ ही स्थान तक पहुंचा करते थे, वहीं से यानी उसी पावर से लोगों की संभाल किया करते थे। लेकिन कलयुग जब आया और जीवों के अंदर मलिनता आ गई, कर्म से लोग खराब हो गए, जीवात्माएं जब फंसने लग गईं, तब संतों का प्रादुर्भाव हुआ। नरकों में जब गए, मार पड़ी, तब चिल्लाए, चिल्लाने पर आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई, क्योंकि उसका नाम है दीन बंधु, दीनानाथ, गरीब पर्वत, करुण आवाज़ जिसको कहते हैं कि तड़पने की आवाज़, वो बर्दाश्त नहीं करता है। तब उसने सोचा भाई हमारे ही अंश, हमारे ही जीव, और देखो ये फंस गए बेचारे, कर्मों के अनुसार ये सजा पा रहे हैं, तो अब इनको निकालना चाहिए। ये जीवात्माएं घबराई भी थी वहाँ से उतरते समय, तो उन्होंने कहा था तुमको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम तुमको निकालेंगे, लेकिन अभी हमारी मौज हो गई है, तुम उतर जाओ, चले आओ। सीढ़ी सीढ़ी उतरी, जगह जगह पर इनका चट्टी यानी समझो स्टेशन जिसको कहते हो, वो बनता चला गया। और वहाँ जो व्यवस्था करने वाले उसमें लोग थे, वही वहाँ के राजा हो गए। तो इसी तरह से इधर भी सृष्टि की रचना हुई, और सतलोक से ऊपर अलख लोक, अगम लोक की भी रचना ऐसे ही हुई। सारी रचनाएं ये अनामी धाम से ही हुई हैं। तो प्रेमियों आप समझो कि अनि तड़पे जब भी हो, तब उन्होंने कहा अब संतों को भेजना पड़ेगा। संतों का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। आप ये समझो, जिसको ये मालूम हो जाए सृष्टि नाशवान है, एक दिन खत्म हो जाएगी, इतना ही ज्ञान हो जाए कि हमारे आँखों से जो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं ये ओझल हो जाएंगी, कोई भी यहाँ की चीज़ हमारे काम आने वाली नहीं है, इतना ही ज्ञान हो जाए, उसको मुनि कहते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक पहुँच जाते हैं, उनका दर्शन कर लेते हैं, उनको आप ये समझो देवर्षि कहते हैं। उनको ये नहीं कहते हैं जो परछाई देखते हैं चक्रों पर, दर्शन वो भी करते हैं लेकिन वो परछाई है, बिल्कुल ओरिजिनल दर्शन नहीं करते हैं। जैसे कोई फोटो देख लेते हो तो कहते हो दर्शन हो गया, लेकिन वो दर्शन तो नहीं है। आप ये समझो कि सिनेमा देखते हो तो कहते हो ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये साइड हीरो है, ये है, लेकिन है तो नहीं वो, पर्दे के ऊपर मौजूद तो नहीं है वो। तो लेकिन कहते हो कि उस हीरो ने कमाल दिखा दिया, हीरोइन ने देखो किस तरह से मनोरंजन किया, किस तरह से साइड हीरो ने इसके साथ बुरा किया, ये सब आप ये कहते हो या लौटते हो। बहुत से लोग सिनेमा देखने के बाद लौटते हो, लेकिन है नहीं, वो परछाई है। तो आप ये समझो कि इन देवताओं को जो ऊपर की तरफ हैं, आप ये समझो कि इनको लोग जब देखते थे तो इनके अंदर ताकत आ जाती थी, और समझो जब वहाँ तक पहुँच जाते थे तो वही देवर्ष कहलाते थे। और अभी देवर्ष उनको कहा जाता है, उनके अंदर पावर आ जाती है। पावर तो यहाँ भी आ जाती है, चक्रों के भेदन में भी देखो असर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पड़ जाता है। कि जैसे आप ये समझो कि ब्रह्मा और सावित्री सरस्वती जहाँ बैठी हुई हैं, जब उनकी परछाई का ही दर्शन कर लेते हैं, उस स्थान पर चक्रों का भेदन कर लेते हैं, तो ज्ञान बढ़ जाता है, बुद्धि बढ़ जाती है। कहते हैं सरस्वती अरिष्ट हो गई, इनको सरस्वती इनके सिर पर बैठ गई, देखते ही ये बोलते रहते हैं, देखते ही कविता कर डालते हैं, सोचते ही ये जो लिख देते हैं, वो मतलब है कि वेद वाक्य हो जाता है, क्योंकि वेद वहीं से समझो कि निकलता है, तो ज्ञान उनको हो जाता है। सुनाई तो आवाज़ पड़ जाती है उनको, लेकिन वो ओरिजिनल आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती। जैसे आप देखो कि रेडियो स्टेशन से आवाज़ कोई गा रहा है तो वो आपको सुनाई पड़ेगा, लेकिन उसकी आवाज़ आमने सामने वो आप नहीं सुन सकते हो जब तक सामने नहीं होगा। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों। और ऊपर गए,
वर्ष उनको कहा गया जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक पहुँच गए, उनके आगे योगी योगेश्वर सार संत परम संत। अब आप कहोगे भाई ये परम संत होते कौन है? परम संत आदमी होते। परम संत की यह एक गति होती है, एक पावर होती है, और समय समय पर वो मालिक पावर दिया करता है, जिसको जब जैसी ज़रूरत होती है तैसे पावर दिया करता है। माँ के पेट से ही ये भी निकलते हैं, बन करके बाहर आते हैं, कोई ज़मीन फाड़ कर आसमान तोड़ कर नहीं निकलते, लेकिन इनके संस्कार ऐसे होते हैं कि पहुँच जाते हैं कहाँ? उस समय के सदगुरु के पास। पहुँचने में देर होती है तो खुद वो खींच लेते हैं, कोई न कोई कारण बना करके अपने पास बुला लेते हैं। जैसे अपने गुरु महाराज प्रेमियों बहुत परेशान हुए, जानकारी तो माँ इनको देकर चली गई थी, भगवान के प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है, बेटा प्राप्त कर लेना, लेकिन उसके लिए बहुत भटकना पड़ा। सोच लिए अब भाई जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला है वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है तो शरीर को त्याग ही देना चाहिए, रहकर यहाँ क्या करें बोझे की तरह से। तो डल झील में कूदने ही जा रहे थे, तब तक आकृति दिखाई पड़ गई दादा गुरुजी महाराज की। बोले घबराता क्यों, बोला नहीं मैं, ढांढस बन गया, लौट पड़े। कैसे कैसे उन्होंने खींचा, ये तो लंबा इतिहास है प्रेमियों। गुरु महाराज ने ही बताया, गुरु महाराज के पास कई साल 40 साल रहने का मौका मिला, मौका उन्होंने दिया। पहुंचा था, कुछ नहीं जानता था, लेकिन गुरु महाराज ने अपने बच्चे की तरह से पढ़ाया, समझाया, पूरा ज्ञान दिया, ठोका पीटा, जैसे कुम्हार घड़ा को ठोक पीट करके बढ़िया बनाता है, लेकिन अंदर से हाथ लगाए रहता है कि टूट न जाए। डांटा फटकारा भी, ताड़ना भी दिया, लेकिन जब मन में आया छोड़कर भाग जाए तब फौरन संभाल लिए। तो गुरु महाराज सब बात बताया करते थे, बताने का आज मौका नहीं है, लेकिन दादा गुरु के पास पहुंच गए और देखे कि यही दिखाई पड़े थे, गिर पड़े चरणों पर। तब उन्होंने कहा, रोने लगे। कहा आप क्यों घबराता है, क्यों घबराता है? बोला तो दिया नाम दान, लेकिन लग गए उसी में। गुरुमुख बने, मनमुख नहीं बने। मनमुखता नहीं लाने दिया, अपना विश्वास में कमी लाने दी, मजबूती लाए। एक लक्ष्य आदमी जब बना लेता है कि हमको यह काम करना है तब उसमें कामयाब हो जाता है, और लक्ष्य जब बदलता रहता है, विश्वास में जब कमी आ जाती है तब वो सफल नहीं होता, आगे नहीं बढ़ पाता है। तो लक्ष्य बनाया कि जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला है वो काम हम पूरा करेंगे। गुरु महाराज ने अथक परिश्रम किया, 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे बैठ करके साधना किया। गुरु महाराज खुद बताए कि मैं साधना करने जब निकल जाता था तो भूख प्यास की कोई इच्छा नहीं रहती थी, लेकिन एक बार बताया कि इधर मैं महोबा की तरफ गया हुआ था बुंदेलखंड में, और वहीं हनुमान जी का एक मंदिर था, झोपड़ी थी, कोई साधु रहा करते रहे होंगे, पहले छोड़कर चले गए। साधु लोग अक्सर चला करते थे। रमता जोगी बहता पानी, योगी को, साधक को, प्रचारकों को एक जगह रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। चलते रहने से गंदगी नहीं आती है, नहीं तो गंदगी आ जाती है। जैसे पानी इकट्ठा हो जाए तो सड़ने लगता है, धन इकट्ठा हो जाए तो तरह तरह की बुद्धि बनने लग जाती है। इधर उधर से अगर मेहनत की कमाई करके नहीं लाए, लूट कर मार कर छीन कर लाए तो बुद्धि उसी तरह की हो जाती है, तो शरीर को पापी बना देती है। इसलिए कहा गया, खावत खर्चत मुक्त दे, संचित नरक द्वार। इकट्ठा मत करो, खाते रहो, खर्च करते रहो, लक्ष्मी खुश रहेंगी। जब अच्छे काम में लगाओगे, खर्च करो, खुश रहेंगे। लक्ष्मी का यह सिद्धांत है कि इनको खर्च करो नहीं तो चली जाएंगी, अच्छे काम में लगाओगे रुकी रहेंगी, बुरे काम में लगा दोगे फिर लौट कर आएंगी नहीं। अच्छे काम में लगाओगे तो दौड़ दौड़ करके आएंगी, बार बार आएंगी कि हमको देखो अच्छे काम में लगा रहा। शराबी के पास जो जाता है, रुपया फेंक कर आता है गंदी जगह पर जहाँ बदबू आती है, वहाँ से यानी फेंक के चला आता है तो रुकता है पैसा। जुआ में जो दांव पर लगा देता है, जीत करके आ जाता है, आप फिर समझो दूसरे दिन फिर हार जाता है, लक्ष्मी की इज्जत नहीं करता, कदर नहीं करता। तो वो साधु कभी रहा करते थे वहाँ, तो गुरु महाराज देखे एकांत है, अच्छा है, तो वहीं पर उसी में यानी समझो साधना करने लगे। वहीं अमरूद के बगीचे वो जो साधु रहे थे लगा दिया था उन्होंने, फल उसमें आ रहा था। लेकिन साधुओं को, त्यागियों को मोह नहीं होता, छोटी चीज़ की मोह नहीं होती है, इन दुनिया की चीज़ों की मोह नहीं होती है। उनको उस मालिक पर विश्वास हो जाता है। साधकों को
महात्माओं को विश्वास हो जाता है कि जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, वो देगा और देता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कही गए सबके दाता राम। आदमी जब ये समझता है हमारा शरीर है, जब ये समझता हमारे बच्चे हैं, ये हमारी चीज़ है, ये बिगड़ जाएगी, तब आदमी उसमें फंसा रह जाता है। और जो मालिक पर भरोसा कर लेता है, कर्म करता जाता है, वो सफल हो जाता है। तो लगा करके चले गए थे बगीचा, अमरूद उसमें रहे तो 6 महीने बताए अमरूद ही खाता था। और बोले एक आदमी कोई गांव का, यानी मटके में, उसमें मटका चलता था मिट्टी का, उसमें दूध ला करके वहीं टांग दिया करता था। अब आप देखो कि जब यहाँ खोलते थे तो दूध टंगा हुआ मिलता था, तो वही दूध पी लेते थे। वो व्यक्ति को देखे भी नहीं और ना उसने दिखाने की कोशिश किया कि मैं आपके लिए लाता हूँ, ऐसा भाव लोगों का था। बहुत से लोग तो एक कहते हैं, 4 चिल्लाते हैं, एक देते हैं, दिखा के डालते हैं, दिखा करके शो करते हैं, कहते एक पत्थर हमारा यहाँ लगाओ लेकिन हमारे पूरे परिवार का, रिश्तेदारों का नाम सबका लिख दो। तो दिखावे की जो भक्ति होती है, कच्ची भक्ति होती है, भक्ति हो या सेवा हो, कहते हैं सेवा करो, आप समझो उसको भाड़ में डाल दो, यानी समझो उसको दरिया में डाल दो, ये कहावत है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि रोज टांग करके चला जाया करता था और पी करके वही और फिर साधना में बैठ जाते थे। एकदम से मेहनत किया गुरु महाराज, तन को जा रहा, मन को मारा, इंद्रिय सुख भोग के साथ। और जब आत्मा को पहुंचा दिया उस मालिक के पास, तब उन्होंने फिर पावर दिया, शक्ति दिया कि जब आत्मा को संत वहाँ पहुंचा देते हैं तो जैसा काम होता है उस हिसाब से उस समय पर वो पावर दे करके जीवों का काम करने के लिए हुक्म दे देते हैं। तो समझो कि पहले तो इतनी पावर के संत होते ही नहीं थे, सतलोक तक की जानकारी ही नहीं थी, अपने पिता की जानकारी ही नहीं थी लोगों को, क्योंकि उस समय पर आप ये समझो इतनी मलिनता भी नहीं थी, गंदगी भी नहीं थी। पहले के युगों में इतनी गंदगी भी नहीं थी, त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में तो थी ही नहीं। बहुत समय तक तो कर्म बने ही नहीं थे, सब जीव निज घर चले जाते थे। जब 1 लाख वर्ष की उम्र आदमी की होती थी, पूरी हो जाती थी, तब सब चले जाते थे। कर्मों का जब ढंग बना तब ये फंसने लग गए, लेकिन उसके पहले खेप के खेप चले गए, बहुत चले गए उसके। लेकिन जब देखा सब चले ही जाएंगे तो हमारा हुकूमत कैसे चलेगा। काल भगवान जिनको कहा गया, जिनके आने हाथ में आप सबकी सूरत की जीवात्मा की डोर है, उनको चिंता हुई, तब उन्होंने विधान बनाया। लेकिन विधान बनाने में ही हजारों वर्ष लग गए, उसको लागू करने के बाद फिर संशोधन में भी बहुत समय लग गया और फिर वो लागू हुआ। लेकिन कर्मों का विधान जब से बना तब से जीव फंस गए। उस समय पर पहले और आगे के ऊपर के सतलोक के संतों की जरूरत ही नहीं थी। तो आप ये समझो इधर कलयुग में जरूरत पड़ी, तो कलयुग में किसको भेजा सबसे पहले? कबीर साहब को। कबीर साहब भी सतलोक से नहीं आए थे, 16 उनके थे, 16 शक्तियाँ जिनको कहते हैं, जिनके लोक बने हुए हैं, बड़े बड़े भरे पड़े हैं लोग जीवात्माओं से। तो उनमें से एक जोगजीत थे, उनको भेजा गया। लेकिन अब गुरु की मर्यादा इस धरती पर बनाए रखना था, तो उन्होंने गुरु किया। किसको किया? रामानंद जी महाराज को। उन्होंने 3 नाम उनको बताया था। माँ के पेट में ही बन करके पल करके पड़े हुए थे कबीर साहब। लोगों को अगर भ्रम हो जाए इस बात का कि भाई वो माँ के पेट से नहीं पैदा हुए, तो यह सृष्टि का नियम है कि माँ के पेट में ही बच्चा बन सकता है, ऐसे नहीं बन सकता, ऐसे नहीं बन सकता है। भूत प्रेत भले ऐसे थोड़ी देर के लिए छाया के रूप में दिखाई पड़ जाएं, लेकिन आप ये समझो मनुष्य नहीं हो सकते हैं, पैर उनका जमीन में नहीं लगेगा। आप ये समझो देवता ही क्यों ना हो, लेकिन पैर जमीन में नहीं लगता है, परछाई नहीं होती है, इनकी पहचान होती है। तो आप ये समझो कि माँ के पेट में ही बनकर वो भी निकले। लेकिन संस्कार से खींच करके पहुँच गए रामानंद जी महाराज के पास। 3 नाम लिया। इसके आगे यानी समझो कि उन्होंने अपने बल पौरुष पर, अपने रिसर्च और मेहनत के द्वारा सचखंड सतलोक तक का यानी समझो कि सफ़र किया। और जब वहाँ पहुँचे तब वो प्रसन्न हो गए और बोले अब जाओ तुमको जीवों
के काम की जरूरत है, जीवों को जगाओ, बताओ, समझाओ, तब वो इस धरती पर आए। और उस समय जो धरती पर कुरीतियाँ फैली हुई थी, लोग फंसे हुए थे, जड़ पूजा में फंसे हुए थे, जो इधर उधर पेड़ में, पौधे में, पत्थर में, गंगा यमुना में, कृष्ण काबिल नदियों में भगवान को, देवी देवताओं को खोजते थे, उन्होंने जब समझाना बताना शुरू किया, सही रास्ता, सूरत शब्द, योग का, साधना का बताना जब शुरू किया, तब आप पे समझो जीव ऊपर जाने लग गए। और जब ऊपर गए तब पहचान हुई संत की। कहा गया ना, जो कोई कहा संत हम चीना, स्वामी हाथ कान धर लीना। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि हाड़ मांस के शरीर में हमने कोई ये कहे कि संत को पहचान लिया, तो हम उसको बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं कि ये तो संभव है ही नहीं। पहचान कब होती है? जब ऊपर पहुंचता है, उनके जलवा को, उनके रूप को देखता है। जैसे रानी इंदुमती कबीर साहब की शिष्या थी, जब ऊपर पहुंची देखा उसने कि कबीर साहब बैठे हुए हैं और वही सृष्टि को चला रहे हैं, तब बोली, आप हमको मृत्युलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब बोले, तुझको विश्वास न होता। तू कहती मनुष्य शरीर में इतना पावर कहाँ से हो सकता है, मनुष्य कैसे हो सकता है इतनी शक्ति वाला। इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और मदद करके ला करके फिर यह जलवा दिखाया, तुझको विश्वास दिलाया। बोल, तेरी मदद किया कि नहीं किया? तब चरणों पर गिर पड़ी। बोली, आपके मदद के बगैर तो मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। गुरु तो मदद करते हैं, कोई भी काम कोई किसी को सिखा देता है, वो उसको गुरु मान लेता है। बिजनेस करना सिखा दिया, लकड़ी का काम, लोहे का काम, सोना चांदी बनाना, गाड़ी बनाना, घड़ी बनाना सिखा दिया, तो उसमें वो दुनिया की चीज़ों को कमा लेता है, पा लेता है धन दौलत को। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु, जिनको संत सदगुरु कहा गया, वो काम वो नहीं कर पाता है। जो सदगुरु होते हैं दुनिया भी बना देते हैं, दीन भी बना देते हैं, लोग पर लोग जिसको बनाना कहते हैं बना दिया करते हैं। तब उसने कहा कि गुरु तो मुझको मिल जाते हैं, लेकिन सदगुरु नहीं मिलते। आपने ही मेरे काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को कंट्रोल में रखा। मैं तो कामी क्रोधी बन जाती, मैं तो रानी थी, लेकिन आपने यानी समझा करके, बता करके मेरी सूरत को यानी समझा करके, तेरा घर ये नहीं है, सत्संग सुना करके तू तो आ करके यहाँ फंस गई। याद कर अपने घर को, अपने वतन को, अपने मालिक को, और मालिक के बारे में आपने जानकारी कराया, मालिक का ज्ञान कराया, मालिक के मिलने की इच्छा आपने अंदर पैदा किया, और फिर रास्ता बताया। और रास्ते पर जब मैं चली तो बड़ी बाधाएं आई। कम बाधा आती है, अरे धन ले लो, पुत्र ले लो, परिवार ले लो, प्रतिष्ठा ले लो, अरे लौट जाओ, आगे क्यों जा रहे हो। पहले तो डरवाते हैं, धमकाते हैं, नहीं मानता है, गुरु को याद करता है, वो सब हट जाते हैं। जब नहीं होता है तो लोभ देते हैं, लालच देते हैं, और उसमें भी जब नहीं लेता रिद्धि सिद्धि देते हैं। ये कामधेनु कल्प वृक्ष जिसको कहते हैं, कामना करते ही सारी चीज़ें उपस्थित हो जाएं, अड़ुआ गड़ुआ महिमा लगुआ, ये सब सिद्धियाँ होती हैं। कभी देखो छोटा बन जाना, कभी भारी बन जाना, कभी इच्छा करना, इच्छा पूरी हो जाए। देखो सती सावित्री ने इच्छा ही तो किया, मेरे पति का प्राण वापस हो जाए। अनसुईया ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे बन जाए, बन गए। आप देखो हनुमान जी को जब पहाड़ उठाने के लिए, संजीवनी बूटी लेने के लिए जाने को था, छोटा बन गए, उड़ करके पहुंच गए, और मत शक्ति मालूम थी उनको, सिद्धि थी उनके अंदर। जो गुरु के शरण में रह करके 12.5 वर्ष तक राम ने सीखा था, रिद्धि सिद्धि ये शक्तियाँ जो सीखी थी, वह तो बंदर और भालुओं में भरा था, उन्होंने तो वही तो दिया था उनको। नहीं उनमें क्या शक्ति थी कि जिसके सामने बड़े बड़े देवता नहीं टिकते थे, उनको परास्त कर दिया। आप देखो अणुमा शक्ति से ही उड़ करके गए थे। जब पहाड़ उठा करके लाने को हुआ तो भारी भरकम शरीर बनाया, गरिमा शक्ति जिसको कहते हैं आपकी गरिमामयी उपस्थिति प्रार्थनीय है, भारी भरकम आपका आना यह प्रार्थनीय है। तो अन्य समझो गरिमा शक्ति उनके अंदर जब आई तो भारी शरीर बना लिया, और फिर पहाड़ उठा लिया। उड़ना हुआ तो कैसे उड़ते, फिर लघुमा शक्ति बना ली। अब चूंकि उन्हीं के ऊपर पहाड़ था तो सब छोटा होना था, जैसे सारे अंग छोटे हो गए, अणुआ बनाने में अपने को शक्ति का इस्तेमाल करने में से पहाड़ भी छोटा हो गया।
और उठा करके लाए से रख दिया, फिर बड़ा हो गया वो। न बड़ा होता, उसको अगर गरिमा न बनाते तो उसमें जड़ी बूटी खोजने पर ही नहीं मिलता। तो आपको समझने की ज़रूरत है, ये सब शक्तियाँ ऐसे आ जाती हैं, कहती हैं हम चल रहे हैं आपके साथ, लौट चलो, आगे न बढ़ो। इसीलिए सत्संग में देखो सुनाया जाता है, गुरु महाराज भी सुनाते रहते थे, छोटी चीज़ों की इच्छा प्रेमियों मत रखो साधको, बड़े की इच्छा करो, दुनिया बनाने वाले को पा जाओगे तो दुनिया की सारी चीज़ें ये तुम्हारी हो जाएंगी। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ये शक्तियाँ सब रोकती हैं। माया के लोग तरह तरह का रूप लेकर के और माया अपना रूप बना करके और रोकने की कोशिश करती है। आप ये समझो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के सारे लोक आप पार कर ले जाओ तो इनकी माँ जो आद्या महाशक्ति जिनको कहा गया, वहाँ पर अच्छे अच्छे साधक बन जाते हैं। आप देखो माया किसको कहते हैं? आप ये समझो कि रुपया और पैसा को माया, और औरतों को माया कहा गया। औरतें चेतन माया हैं और ये जड़ माया है। जड़ माया को आप छोड़ दो भाई, इसकी हमको क्या ज़रूरत है, ये तो यहीं रह जाने वाला है। आप ये समझो कि यहाँ की माया से भी थोड़े समय के लिए मुख मोड़ लो, घंटा 2 घंटा चलो हम इधर ध्यान हटाते हैं, औरत पर से, लड़की पर से, बच्चों पर से ध्यान हटाते हैं, ऊपर चलते हैं, तो वहाँ पर माया, वहाँ ये रुपया पैसा तो नहीं है। पहले तो यही होता है, ले लो लौट जाओ, हीरा ले लो, मोती ले लो लौट जाओ, लेकिन वहाँ पर वो अपना रूप दिखाती है। अच्छे अच्छे देखो पर से 60-60 हजार वर्ष की तपस्या विश्वामित्र की खत्म हो गई। आप देखो श्रृंगी को भंगी कर डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग करत गोरख जी को लूटा, नैमी को लूटा, हलवा खिलाए, अच्छे अच्छे फंस गए। तो कहाँ पर जीव के लेखे माही, साधारण जीव की क्या औकात है। लेकिन जब वचन को याद रखा, किसके? गुरु के। किसने? रानी इंदुमती ने, कि गुरु माथे पर राखिए और चली आया आज्ञा माए, कह कबीरता दास का। 3 लोग बनाए, सूत्र देते हैं संत, संत सूत्र देते हैं, उस सूत्र को पकड़ लो। जैसे जो विद्यार्थी हो, आप लोग सवाल को हल करने से पहले सूत्र को आप पढ़ते हो, पॉइंट लिखते हो कि ये पॉइंट हम याद कर लें तो इस पर हम लिख ले जाएंगे, हेडिंग देते हो, फिर उसको विस्तार में लिखते हो, इसी तरह से पॉइंट देते हैं, इसी तरह से। तो अब आप ये समझो कि कहा ना कि तू अगर मस्तक पर गुरु को सवार रखेगी तो गुरु तेरी मदद यहाँ भी करेंगे, यानी स्थूल शरीर में भी करेंगे और शब्द रूपी शरीर में भी वो तेरी मदद करेंगे। उसको वो बराबर याद रखी। कहा उसने कि आपके वचन को मैंने याद रखा और फिर आपने मेरी जगह जगह मदद किया, जहाँ भी मैंने याद किया आपको, आप आकर खड़े हुए, आपको देखते ही बहुत सारी बाधाएं हट गईं। कम पावर होती है, गुरु का आना जाना बराबर लगा रहता। बहुत से जीव ऐसे होते हैं जो बगैर शब्द के कमाई वाले होते हैं, ऊपर गए और फंस गए, ऊपर जाने का निकलने का रास्ता ही नहीं होता है, पड़े रहते हैं उन लोगों में। संतों का जब जाना होता है और प्रार्थना करते हैं तो ऊपर के 2-3 स्थानों के जीवों को तो ले जाते हैं, जब मौज हो जाती, इच्छा हो जाती। बाकी नीचों का जब प्रार्थना करते हैं तो मनुष्य शरीर दिला देते हैं। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।